गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी और सज्जनों, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश हैं, ऐसी अवधारणा से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपके लिए बताता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का आखिर क्या परिणाम है। सिंह राशि वालों व्यक्ति के ऊपर में 7 जुलाई से जो 31 जुलाई के बीच में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी कुंडली के 10वें भाव के मालिक, यानी कि आपके पिता की धन संपत्ति, आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान, इन सब के मालिक, आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट, आपके सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, इन सब के मालिक कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। आपके कुंडली के 3रे भाव के मालिक भी शुक्र देवता ही हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपके पराक्रम के मालिक, आपकी शक्ति के मालिक, आपके साहस के मालिक, आपके गले नाक कान श्वसन अंग के मालिक, आपके माता की मृत्यु का मालिक भी शुक्र देवता ही हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके जूनियर्स का मालिक भी शुक्र देवता ही हैं, जो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई के बीच में ये कुंडली के 12वें भाव में आपके लिए कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इसका क्या परिणाम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ शुक्र ट्रांजिशन इन 12th हाउस। शुक्र के 12वें भाव में बैठने के कारण क्या रिजल्ट होगा उसको समझिए। देवी सज्जनों, 12वें भाव में शुक्र देवता विराजमान है, इसलिए सबसे पहले आपके अंदर न्यायशीलता आ जाएगी। आप किसी के साथ अन्याय करना नहीं चाहेंगे, आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होगी, आपके मन में किसी के लिए ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होगा जैसे कि एक पंच होता है। देवी और सज्जनों, अगर 2 लोग गलती करते हैं तो पंच जो बीच में होते हैं, एक तीसरा व्यक्ति जो होता है उसको पंच कहा जाता है। 5 लोग मिलकर के पंच बनते हैं, तो वो जो पंच जो होता है वो सही न्याय करने के लिए प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से इस समय में आप एक अच्छे पंच, आप एक अच्छे जस्टिस, आप एक अच्छे जज के तौर पर में जाने जाएंगे। जज सिर्फ वो नहीं होता देवी और सज्जनों जो न्यायालय में बैठ करके फैसला देता है, जज वो भी है जो गांव समाज शहर जहां भी जिस मोहल्ला में आप हैं वहां पर में लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, वो कोर्ट में बैठने वाले जज के पास वो केस को जाने ही ना दे, वैसी नौबत ही ना आए, यहीं पर मैं उसका समाधान कर दे, वो भी जज कहलाता है। तो ऐसी ही छवि, ऐसी ही कृपा ईश्वर की आपके ऊपर में होने जा रही। आप इस समय में कोई भी 2 व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसको सही फैसला दे करके सुधारने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के बैठने के कारण एक चीज अनुभव करेंगे कि आपके अंदर इस समय में आलस से ज़्यादा हो जाएगा। आप इस समय में थोड़े से आलसी प्रकृति के, कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आप इस बात को उल्टा करेंगे। कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, वो वाली बात, अच्छा होगा कर लूँगा, अभी करना अभी है लेकिन ये ऐसा शाम में कर लूँगा, हो जाएगा, शाम में नहीं हो पाया, कोई नहीं सुबह में कल कर लूँगा, हो ही जाएगा, अपने हाथ का बात है, कभी भी कर लूँगा। इस प्रकार की भावना आपके अंदर आ जाती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, तो आलस्य को त्यागें, क्योंकि जो व्यक्ति आलस्य को त्याग दिया है जिसने, वही जीवन में कुछ अच्छा कर पाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र के 12वें भाव में बैठने के कारण आपके ऊपर में एक बुरा योग भी बन रहा है, पतित योग। कहेंगे ये कैसी गंदी बातें गुरुजी आप कर रहे हो। हाँ, सही कह रहा हूं। शुक्र 12वां भाव में बैठा हुआ है, ये आपको पतित बनाने का प्रयास करेगा। पतित का अर्थ क्या है? पतित का अर्थ ये है कि आपसे कुछ गलत, गंदा, गिरा हुआ काम करवाने का, नीच काम करवाने का ये प्रयास करेगा।
आपको सतर्क रहना है, आपको पतित नहीं बनना है। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आपको धातु विकार से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। थोड़ा सा वेट आपका इस पीरियड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका वजन, आपका वेट इस समय में बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में आपको नहीं ज़्यादा 2-4 किलो भी आपको अनुभव होगा कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसी अनुभूति होगी। शुक्र का 12वें भाव में बैठना हमने बताया कि आपको पतित बनाने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ यहाँ पर मैं और भी आगे चल के महर्षि ने क्लियर किया कि ये पर स्त्री या पुरुष के साथ आपके संबंध को स्थापित करवाने का प्रयास करेगा। अपने जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के अलावा आपका मन कहीं और जा सकता है। इस कारण से आप किसी पर स्त्री पुरुष के साथ अफेयर में आ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। यही पतित का लक्षण होगा, तो इससे दूर रहे। देवी और सज्जनों, ये 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको बहुभोजी बना देगा। ये 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको विभिन्न प्रकार के भोजन से आपकी आत्मा को तृप्त करवाने का प्रयास करेगा। इस समय में ये मितव्ययी बनाएगा, कम खर्चा आपसे करवाएगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ये शत्रुनाशक भी बनेगा। अगर कोई दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करता है, अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर में नज़र डालने का प्रयास करेगा, तो ये शुक्र उसका विनाश कर देगा। देवी और सज्जनों, शुक्र की दृष्टि यहाँ से कुंडली के 6ठे भाव पर में, अर्थात यहाँ से दृष्टि आएगी, ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण एक अच्छा रिजल्ट देगा कि आपके पराक्रम में 4 चांद लगा देगा, आपको पराक्रमी बना देगा। कुछ कर गुजरने की इच्छा आपके मन में आ जाएगी। अरे वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। कुछ अपने मन से, अपने बलबूते, अपने पराक्रम के बदौलत करने का भाव आपके अंदर ये शुक्र जागृत करेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए थोड़ा सा विपरीत स्थिति को उत्पन्न करेगा, जैसे कि गलत मार्ग पर चलने के लिए शुक्र की दृष्टि भी आपको प्रेरित करेगी। प्रिय विकार की समस्या, चर्म रोग की समस्या आपको परेशान कर सकती है और वाचाल प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है। इस समय में आपको ज़्यादा ही बोलने का प्रयास करेंगे, तो वाणी पर में कंट्रोल रखेंगे, अच्छा रहेगा। अब आप देखें कि पिता को उठा करके 12वें भाव में डाल दिया, अर्थात इसका अर्थ क्या है? 12वां भाव खर्च का है, हानि का है, पिता के लिए नुकसानदेह समय हो गया। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में पिता का पैसा बहुत बर्बाद होगा, आपका खुद का पैसा बहुत खर्च होगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को 12वें भाव में डाल दिया। अगर आप जन्म धरती से बहुत दूर रहते हैं तब तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। पराक्रम को उठा करके 12वें भाव में डाल दिया। घर से बाहर हैं तो पराक्रम खूब खिलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, खूब अपने बलबूते पर में करने की कुछ कोशिश करेगी। छोटे भाई बहन जूनियर्स को 12वें भाव में डाल दिया। कोई छोटा भाई बहन जूनियर है, उससे दूरी बन जाएगी आपकी, बहुत अच्छा संबंध नहीं रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम कुछ परेशान करने का आपको इस समय में प्रयास कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से शुक्र की स्थिति आपके लिए 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में है। देवी और सज्जनों, उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।